जय श्री राम, जय माता कामाख्या। घर में जो अगरबत्ती अपन लगाते हैं तो आजकल बताया जाता है कि अगरबत्ती घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस बांस से वंश का नाश होता है, ऐसा कुछ कथावाचकों ने कहा है, कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा है। जबकि हमारी उम्र मान लीजिए 53 साल है, हम 53 साल से जब से होश संभाला है, जब से देख रहे हैं ये अगरबत्ती सभी लोग लगाते रहे हैं और आज भी 50% लोग तो अगरबत्ती लगाते हैं। उन्होंने उनकी बात पे गौर ना करके बंद नहीं किया है। तो बहुत तरह की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तो इसके लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहा करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अगर आपके काम का वीडियो नहीं होगा तो किसी दूसरे के काम आ जाएगा। अगर 5-5, 10-10 लोगों को आप शेयर करते रहेंगे, उससे ही हमारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, क्योंकि इससे जो पैसे आते हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब के द्वारा, वो भगवान के काज में, भगवान की पूजा पाठ के काम में ही खर्च होते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और जो जानकारियाँ अच्छी लगें उन्हें आप स्वीकार करिए, जो अच्छी ना लगे तो आप कहीं बढ़ा दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि अगरबत्ती घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बांस इसमें लगा रहता है। इसके तो वैज्ञानिक तत्व तो ये है कि बांस जलाने से जो भी उसके अंदर तत्व निकलते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ये परंपरा हजारों साल से, सैकड़ों साल से तो हम देख, मान लीजिए 53 साल से तो हम देख ही रहे हैं इस चीज़ को कि अगरबत्ती लगती चली आ रही है। लेकिन कुछ कथावाचकों ने ये कह रखा कि भाई अगरबत्ती ना लगाएं, धूप बत्ती लगा लिया करें, और इसमें बांस होता है। देखिए, बांस इतना बुरा नहीं है महाराज, हरे बांस मंडप छाए। तो शादी विवाह में भी बांस का महत्व है, डलियां शादियों में जो लगती है उसके बांस का महत्व है। तो इतना अशुभ नहीं मानना चाहिए जितना अपन लोग मान रहे हैं। हाँ, हल्का सा वैज्ञानिक तथ्य ये है कि बांस में जो गंध निकलती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो किसी कथावाचक के कहने से या किसी ज्ञानी व्यक्ति ने आके एक ऐसी अटपटी बात कर देते हैं ये लोग बैठ के कि उससे वो वायरल हो जाएं कि बड़े नाम वाले हैं, उन्होंने कहा, इसलिए उनकी चर्चाएं होने लगे, इसलिए ये अटपटी बातें बीच बीच में करते रहते हैं। आप खुद सोचिए, 50 साल से जब अगरबत्ती लग रही है, तब इस बीच में हजारों साधु संत हुए, हजारों ज्ञानी हुए, लाखों ज्ञानी हुए, तो उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा? कुछ ही लोग इस तरीके की बातें, अटपटी बातें करके अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करके चले जाते हैं, और हम लोग भ्रमित होकर वही करना शुरू कर देते हैं। बांस अशुभ ही नहीं है, शुभ है। बहुत सारी चीज़ों में देखिए, जब भी शादी विवाह होगा हमारे दरवाजे पे बांस लगाया जाता है, हरे बांस मंडप छाए। राम जी की शादी में भी इस चीज़ का वर्णन आया है। सूपे वगैरह और डलियाँ वगैरह बांस की ही शादी विवाह में लगती हैं। तो फिर इस मामले, अगरबत्ती के मामले में इतना कैसे अशुद्ध हो गया वो? तो ये केवल फालतू का दिमाग लगाने वाली बात है। अपने आप को वायरल करने के लिए लोग इस तरीके की बातें कर देते हैं। इन बातों में ध्यान जाता है, जिसकी श्रद्धा हो अगरबत्ती लगाए, जिसकी श्रद्धा हो धूप बत्ती लगाए, जिसकी श्रद्धा हो जोत जलाए, और जिसके पास कुछ ना हो तो हाथ जोड़ के ही भगवान के पास बैठ जाए। इसमें भक्ति में कोई फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम अगरबत्ती लगा के भक्ति कर रहे हैं या धूप बत्ती लगा के भक्ति कर रहे हैं या जोत जला के कर रहे हैं। जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा हमें करना चाहिए। और इन चीज़ों पे ज़्यादा देखिए, सबका ज्ञान लीजिए, सबकी बातें सुनिए, हमें लेकिन अमल जीवन में वही करना चाहिए जो हमें सूटेबल हो रहा हो, हमारे लिए सरल हो रहा हो। ऐसी चीज़ें जो बता दी जाएंगी, अटपटी बातें कर दी जाएंगी, जिससे मोबाइल पर वायरल हो जाएंगे, टीवी पे वायरल हो जाएंगे कह के, और साथ में यही उनका नाम चर्चा में होगा, तो ज़रूर अटपटी बात करके वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। अगरबत्ती आज भी 50-60% लोग लगा रहे हैं, ना उनके वहाँ कोई अनिष्ट हो रहा है, ना उनके यहाँ कोई परेशानी आ रही है, ना ऐसा कोई बीमार हो रहा है। केवल भ्रमित करने के लिए आपको बताया जाता है, ऐसा आप कर लीजिए। तो बांस अशुभ नहीं है, बांस शुभ है, और शादी विवाह के मौके पर हर अच्छे बुरे काम में वो काम आता है। तो आप अगरबत्ती लगा सकते हैं और भगवान की कृपा पा सकते हैं। बढ़िया अगरबत्ती लगाएं, बैठ के भजन करें, यही ठाकुर जी की मर्जी मानकर आप लगाइएगा।
और ऐसा ना मान के चलें। वो मर्जी आपकी, आपको क्या लगाना है, अगरबत्ती लगाना है कि धूप बत्ती लगाना है, लेकिन ये मान के ना चलिए कि हम अगरबत्ती लगाकर कोई पाप कर्म कर रहे हैं, हम अपने वंश का नाश कर रहे हैं या कुछ हो रहा। वंश का नाश नहीं होता महाराज। जब बच्चे होते हैं उसी डलिया में सूपा में पाड़े जाते हैं। शादी विवाह होता है, हरे बांस दरवाजे पे लगा दिए जाते हैं गाँव में। तो ऐसे कैसे कह दिया। भगवान का जब मैया का झंडा लेके चलते हैं उसमें भी बांस लगाया जाता है। जब अपन माता का झंडा लेके चलते हैं तो उनमें भी बांस का प्रयोग किया जाता है। तो ये अशुभ नहीं है, केवल कुछ ज्ञानी लोगों ने इसे अशुभ बना दिया है। तो किसी के बहकावे में ना आए। आपको जैसे भी अच्छा हो, जैसी भी गुंजाइश हो, उस तरीके से काम करें। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज।